3:51 पर मेरे पास कोसी से कॉल आती है गुरुजी की। प्रशासन को भी बताया था महाराज जी ने फ़ोन करके कि यहाँ पे एक गाड़ी है जिसके पीछे हम लगे हुए हैं और जिसमें गाय होने का हमें अंदेशा है। महाराज जी को अल्टीमेटम दे चुके थे, वो वार्न कर चुके थे कि हम ईद नहीं मनाने देंगे तुम। जब महाराज जी ने गाड़ी रुकवाई है, गाड़ी वाले ने आगे वाले ने रोक ली है। महाराज जी पीछे खड़े होकर गाड़ी को चेक कर रहे थे। पीछे से जो गाड़ी आई है उस गाड़ी ने टक्कर मारी है महाराज जी में। इन तस्करों ने महाराज जी को मारा है, आप इनको छोड़ो मत। पुलिस ने हमसे भी बचा के उन लोगों को शरण दी है अपनी। पुलिस वाले और होमगार्ड 50-50, 100-100 रुपए लेके उनको छोड़ते हैं। 3:51 पे कॉल आई थी कि गाड़ी आ रही है और 3:59 पे मेरे पास कॉल आई है कि महाराज जी का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं प्रदेश के मुखिया सीएम साहब आदित्य योगीनाथ जी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, अगर ये गौ माता भूखी मरी तो आपके बच्चे भूखे मरेंगे। इस वक्त हम मथुरा में हैं और ये फरसा बाबा का आश्रम है, यही गौशाला है जहाँ पर वो रहते थे। और आज ईद के दिन सुबह तकरीबन 3-3:30 बजे का वक्त था। उन लोगों का कहना है, उनके समर्थकों का कहना है कि वो एक ट्रक का पीछा कर रहे थे। शक था कि उसमें गौवंश है और कुछ देर पीछा करने के बाद वो अपना बाइक ट्रक के आगे लगाते हैं और बट ड्राइवर गाड़ी रोकता नहीं है, वो उन पे चढ़ाते हुए निकल जाते हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इससे इतर पुलिस का कहना है कि वो एक कंटेनर की चेकिंग कर रहे थे और धुंध थी, अंधेरा था, एक पीछे से ट्रक आती है, टक्कर मारती है, उसमें उनकी मौत हो जाती है उस एक्सीडेंट के दौरान। हमारे साथ केवल जी हैं। केवल उनके साथ लंबे वक्त से काम कर रहे थे और जब वो कल गए थे तब भी इनको जानकारी देकर गए थे। आप बताएं कि असल मामला क्या हुआ है, क्या हुआ था कल की रात? मामला ये था कि 3:51 पर मेरे पास कोसी से कॉल आती है गुरुजी की कि पंडित जी हम कोसी में हैं और एक कैंट्रा गाड़ी है जो गाड़ी छाता की तरफ आ रही है और उसमें गाय हैं। तो वो छाता की तरफ ना आके गाड़ी घूम जाती है कोसी से ही और महाराज जी वापस कोसी से होडल की तरफ गाड़ी के पीछे चले जाते हैं। वो जो गाड़ी थी, प्रशासन को भी बताया था महाराज जी ने फ़ोन करके कि यहाँ पे एक गाड़ी है जिसके पीछे हम लगे हुए हैं और जिसमें गाय होने का हमें अंदेशा है। प्रशासन की तरफ से कोई था साथ में? प्रशासन की तरफ से कोई साथ में नहीं था। चौकी बठेन चौकी इंचार्ज और कोटवन चौकी इंचार्ज दोनों को महाराज जी ने फ़ोन करके बताया। इंस्पेक्टर कोसी को फ़ोन करके बताया कि हम रात में रोड पे हैं, क्योंकि जब भी महाराज जी रोड पे निकलते थे तो पहले जो हमारे नज़दीकी थाने होते थे उनमें वो मिलते हुए हर थाने और हर चौकी पे जाते थे। हुआ क्या है कल कि जैसे गाड़ी महाराज जी ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है तो पुलिस साथ खड़ी नहीं हुई है, गाड़ी घूम गई है गौ तस्करों की उनकी पहले से ही, क्योंकि 1 महीने पहले महाराज जी को अल्टीमेटम दे चुके थे, वो वार्न कर चुके थे कि हम ईद नहीं मनाने देंगे तुमको। यानी कसाईयों का कहना था कि हम ईद नहीं मनाने देंगे और उन्होंने ईद मनाने ही नहीं दी। ये प्रशासन की ढील है, क्योंकि बरसाना प्रशासन को महाराज जी ने जब महाराज जी के पास फ़ोन पे ये सूचना आई कि हम तुम्हें ईद नहीं मनाने देंगे, बरसाना प्रशासन, कोसी प्रशासन सबको उन्होंने अवगत कराया था कि ऐसे ऐसे मेरे को धमकी आई है। प्रशासन को कल रात को जब बोला गया, प्रशासन खड़ा नहीं हुआ, महाराज जी ने गाड़ी रुकवाई। जिस गाड़ी में गाय थी वो गाड़ी निकल चुकी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर जिस गाड़ी को महाराज जी चेक कर रहे थे उसमें भी आवाज़ आई। जब महाराज जी बाइक से चल रहे थे तो बराबर से जब गाड़ी निकली तो किसी दच्ची पे जब गाड़ी ने जंप किया है तो उसमें से आवाज़ आई है, तो उन्होंने उस गाड़ी को रुकवाया है। क्योंकि रोड पे तो हज़ारों गाड़ी चलती हैं, हर गाड़ी को थोड़ी रुकवाते हैं हम लोग, गाड़ी को उसी को रुकवाते हैं जिस पे हमें शक होता है। जब महाराज जी ने गाड़ी रुकवाई है, गाड़ी वाले ने आगे वाले ने रोक ली है। महाराज जी पीछे खड़े होकर गाड़ी को चेक कर रहे थे। पीछे से जो गाड़ी आई है उस गाड़ी ने टक्कर मारी है महाराज जी में। प्रशासन जो कह रहा है वो अपनी जगह पे सही कह रहा है, इस बात को मैं जुटलाऊंगा नहीं प्रशासन की बात को, पर प्रशासन ने जो गलती की कि हर एनी टाइम महाराज जी के साथ रहने वाला प्रशासन, जब भी महाराज जी रात को निकलते थे, कोसी प्रशासन, कोसी थाना हो, छाता थाना हो, बरसाना थाना हो, शेरगढ़ थाना हो, चाहे जैत थाना हो या गोवर्धन थाना हो, जिस क्षेत्र में महाराज जी होते थे पुलिस उनके साथ खड़ी होती थी। कल रात को पुलिस कोसी प्रशासन के पास ऐसी कौन सा दबाव था जिसकी वजह से महाराज जी के साथ खड़ा नहीं हुआ? कोसी प्रशासन को इस बात का पता था कि आज ईद है और आज का महाराज जी को लास्ट अल्टीमेटम दिया हुआ है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं गौ तस्करों से मिला हुआ है। 2 लोगों को हमने पकड़ के प्रशासन को दिया है, अभी तक प्रशासन ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, उल्टे हमारे और 40 लड़कों को पकड़ा है।
प्रशासन ने। इस वक्त महाराज जी अकेले थे और लोग भी थे साथ? नहीं, 2 छोटे बच्चे थे, उनके साथ शुरू से वो बच्चे ही रखते हैं अपने साथ में, यंग किसी को नहीं रखते थे वो अपने साथ। बचपन से हमने देखा है कि वो छोटे छोटे 14-14, 15-15 साल के बच्चे अपने साथ बच्चे कहाँ हैं अभी? वो बच्चे सेफ हैं, पर वो कुछ भी बोलने की कंडीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि उनके सामने वो हादसा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा मतलब गुरुजी उनसे और वो गुरुजी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। सदमे में हैं बच्चे। मैं जैसे ही मेरे पास 3:51 पे कॉल आई थी कि गाड़ी आ रही है और 3:59 पे मेरे पास कॉल आई है कि महाराज जी का एक्सीडेंट हो गया, मैं 4:04 पे कोसी में पहुंचा हूँ, जहाँ ऑन द स्पॉट जहाँ घटना हुई। सिर्फ मुझे वहाँ पे 3 पुलिस वाले मिले थे। मैंने उनसे ये बोला कि भाई इन तस्करों ने महाराज जी को मारा है, आप इनको छोड़ो मत। पुलिस ने हमसे भी बचा के उन लोगों को शरण दी है अपनी, और वो कोतवाली में रखे हैं या उनको छोड़ दिया है वो प्रशासन जाने। हमारी जिद, हमारी मांग आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही है कि सबसे पहले तो सरकार महाराज जी को शहीद का दर्जा दे और शहीद स्मारक बनाया जाए, वो उनको गौपुत्र का दर्जा मिले। शहीद गौपुत्र हैं, उन्होंने अपनी पूरी जीवन को गौ सेवा में समर्पित किया है और गौ सेवा करते करते ही उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तो सबसे पहले तो महाराज जी को शासन से मैं अनुरोध करता हूं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी मेरी मांग ये है कि जो गौ तस्करी मथुरा जिले में हो रही है, जिस तरीके से धड़ल्ले से प्रशासन के सामने है, प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है, क्योंकि मैं रात को रोडों पे रहता हूं, जब किसान जो तूरी लेके जाता है ट्रैक्टर में, भट्टा जो ईंटों के भट्टों पे किसान तूरी लेके जाता है, पुलिस वाले और होमगार्ड 50-50, 100-100 रुपये 50-50, 100-100 रुपये लेके उनको छोड़ते हैं। ठीक है, अगर वो पैसे नहीं देते तो उनकी लाइन लगवा देते हैं। इतनी अत्याचार पुलिस का। रात में अगर बच्चे रोड पे गश्त दे रहे हैं तो 2-2 हज़ार रुपये का चालान करता है पुलिस। प्रशासन हमारा, चाहे वो छाता का हो या वो कोसी का हो या गोवर्धन का हो, मेरा सबसे अनुरोध है कि किसी भी बच्चे का अगर यहाँ से आगे अब चालान हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। तीसरी बात, इस गौशाला का जो हमारे गुरुजी की गौशाला है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सरकार से अनुदान नहीं आता है। आज इसमें 450 गौवंश, गुरुजी के बिना हम अनाथ कम हुए पर हमारा गौवंश अनाथ हो गया है। तो मैं प्रदेश के मुखिया सीएम साहब आदित्य योगीनाथ जी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं और अपने ज़िले के डीएम साहब से कि अगर ये गौमाता भूखी मरी तो आपके बच्चे भूखे मरेंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गौशाला का स्वयं डीएम साहब आके ट्रस्ट बनाएं। प्रशासन से आपकी क्या बात हुई? जो गौ सेवकों को अभी अरेस्ट किया गया है, उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पत्थरबाजी करी है, काफी लोग घायल हो गए। इतनी भीड़ में हमारी प्रशासन से कोई बात नहीं हो पाई है। सिर्फ प्रशासन ने और लोगों के जरिए हमें आश्वासन दिया था। हमें सिर्फ ये है कि कैसे भी हमारे गुरुजी की जो शरीर था पार्थिव, उसका अंतिम संस्कार हो। अब प्रशासन ने जो बातें कही हैं उन पर कितना प्रशासन अमल करता है, कितना प्रशासन हमें सपोर्ट करता है, कितना हमें कोऑपरेट करता है, अब ये देखने को। अंतिम संस्कार किन शर्तों पर किया गया है? प्रशासन से क्या बात है? अंतिम संस्कार हमारा पहला जो था कि महाराज जी को शहीद का दर्जा दिया जाए और शहीद प्रशासन मान रहा है? प्रशासन ने मानी है। डीएम साहब आए थे, उन्होंने ये बात एग्री की है। उसके बाद में दूसरा कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उन लोगों का एनकाउंटर हो, मथुरा जिले से गौ तस्करी को बिल्कुल खत्म किया जाए। मेन जो हमारा 40 लड़कों को पकड़ा गया है वो छोड़े जाएं और हमारी गौ माता का जो पुलिस राजी है छोड़ने पुलिस राजी है। पुलिस यहाँ आश्वासन दे के गई है, अभी छोड़ा है या नहीं छोड़ा ये तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे एसएसपी और डीएम साहब और एसपी साहब इस बात का आश्वासन दे के गए। अभी तक बता रहे हैं कि बच्चों को छोड़ा नहीं गया है। अगर नहीं छोड़ा गया तो अभी हम यहाँ से सीधे जाएंगे और जाते ही हम थाने छाता कोतवाली को घेरेंगे अगर हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि प्रशासन पे ईंट बरसाई, तो प्रशासन पे ईंट बरसाने की नौबत क्यों आई? हम बच्चे हैं, हमारे साथ और भी बच्चे हैं, पर जो वर्दी पहन के खड़े हुए हैं वो तो सेंसिटिव हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं। उनको तो ये सोचना चाहिए था कि भाई हमें ये ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि ये मांग रखें। हमारी मांग रखने से पहले ही उनको ये हमारी मांगें जो हम कहते वो पूरी कर देनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कार्रवाई गौ सेवकों पे कर रही है।
गौरक्षकों पे कर रही है। जब जब भैया अभी 2 महीने पहले मथुरा में खुलेआम गाय काटी गई, 4 महीने पहले गोवर्धन में खुलेआम गाय काटी गई। प्रशासन ने किस किस गौ तस्कर को, किस किस गौ कसाई को जेल भेजा है। अभी तक मथुरा जिले में एक भी अगर मुकदमा तुम गौ तस्करी का मुझे दिखा दो कोर्ट में, एक भी मुकदमा नहीं है गौ तस्करी का। एसएसपी क्या बोल के गए, क्या कार्रवाई करें? सिर्फ एक झूठा आश्वासन है हमारे लिए तो, क्योंकि हम तो अपनी व्यवस्था में लगे हुए थे। जिन लोगों से उनकी बात हुई है वो और ही लोग हैं, ना हमारे दल से उनका कोई रिश्ता है। वो अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई चेयरमैन था, कोई प्रधान था, कोई जिला पंचायत सदस्य था, उसमें गौ सेवक कोई भी नहीं था। अच्छा, आपका कहना है जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी वो आपके लोग नहीं थे? नहीं, जिन्होंने पत्थरबाजी की है वो हमारे लोग नहीं है, हमारी टीम के लोग नहीं हैं। पर फिर भी अब हमारे होना मुनासिब है। वो अब हमारे इसलिए हैं क्योंकि वो महाराज जी के साथ गए थे। ये जो घटनाक्रम हुआ है उससे पहले क्या हुआ है, किन शर्तों पर फरसा बाबा का अंतिम संस्कार हुआ है? ये जो अग्नि है ये उनके मुखाग्नि है, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है। पहले ये लोग पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं थे। कि उनका कहना था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन गौसेवकों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आरोप लगा है कि जिन्होंने पत्थरबाजी करी है पुलिस प्रशासन पर, उन्हें रिलीज़ किया जाए और उनकी तमाम शर्तें हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, वो जब मुकम्मल हो जाएंगी तभी अंतिम संस्कार होगा। लेकिन डीएम आए थे, एसएसपी आए थे, उनकी मान मनोबल के बाद यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो गया है। लेकिन इनके जो समर्थक हैं फरसा बाबा के, उनका कहना है कि जो लोग गिरफ्तार हैं अभी ये लोग थाने जाएंगे और अगर उन्हें नहीं छोड़ा गया तो ये थाने का घेराव करेंगे। तो देखते हैं, जो भी अपडेट आता जाएगा वो हम आपको बताते जाएंगे। हम इस वक्त इन्हीं के गांव में हैं, इसी गौशाला में हैं। जो अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लल्लन टॉप के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।